हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। प्रत्येक में a माइनस बी यूनियन b माइनस ए ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें समुच्चय a के अवयव दिए हैं x y z और समुच्चय b के अवयव है a x y और d। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम a माइनस बी को समझेंगे। अवधारणा, ठीक है। तो a माइनस बी हम कैसे ज्ञात करते हैं इस बात को यहाँ समझेंगे। तो देखो, मुख्य अवधारणा में हम पहली बात यह कहेंगे कि a माइनस बी कैसे ज्ञात किया जाता है। तो देखो बच्चों, a माइनस बी में a के वह अवयव होते हैं, वह अवयव होते हैं बच्चों जो b में नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, नहीं होते हैं, ये आपको याद रखना है मुख्य अवधारणा में। ठीक है, फिर देखो बच्चों, इसमें आपको यूनियन का चिन्ह भी लगेगा। तो ये जो यूनियन का चिन्ह होता है, इस बात को भी आप समझ लो। अगर हमारे पास एक समुच्चय x है और यूनियन हमें y निकालना है, तो इसमें बच्चों x तथा y दोनों के सभी अवयव होते हैं बच्चों, दोनों के सभी अवयव होते हैं, ये याद रखना है आपको, अवयव होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको दोनों बातें मुख्य अवधारणा में लिख दी है। अब देखते हैं हमें प्रश्न में क्या दिया है। तो हम लिख लेते हैं बच्चों, प्रश्न में जो दिया है उसे लिखते हैं। तो दिया है, हमें दो समुच्चय दिए हैं। समुच्चय ए के अवयव हैं एक्स वाई और जेड, और समुच्चय बी के अवयव हैं बच्चों ए एक्स वाई और डी। ठीक है बच्चों, अब देखो हम प्रश्न में सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चों, a माइनस बी यहाँ पर ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम क्या निकालते हैं, a माइनस बी। तो a माइनस बी, देखो मैंने मुख्य उदाहरण में क्या लिखा है आपके लिए, मैं लिख देता हूं। देखो a का मान है यहाँ पर x y और z, माइनस देखिए b का मान है a x y और d। ठीक है बच्चों, तो a माइनस बी में हम कौन से अवयव लिखेंगे, ऐसे अवयव जो b के पास नहीं है। देखो b के पास a x y और d है, तो देखो यहाँ पर x और y हमारा नहीं आ पाएगा, यहाँ पर केवल हम क्या लिखेंगे, z, क्योंकि x और y तो b के पास भी है। ठीक है, तथा अब बच्चों हम निकालेंगे b माइनस ए। ठीक है, तो देखो ये b माइनस ए के लिए हम b के समुच्चय को पहले लिखेंगे a x y और d, और माइनस बच्चों अब हम लिखेंगे a के अवयव। तो a के अवयव है हमारे पास x y और z। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसका उत्तर कितना आएगा। इसमें हम x y और z नहीं ले सकते, तो x और y हम यहाँ पर नहीं ले पाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, इसमें यहाँ बचेगा a और फिर बच जाएगा हमारे पास d। ठीक है, अब देखिए हमें प्रश्न में क्या ज्ञात करना है। प्रश्न में हमें a माइनस बी और यूनियन b माइनस ए ज्ञात करना है। तो हम लिख सकते हैं बच्चों, अतः, अब जो हमें ज्ञात करना है हम उसे लिख लेते हैं। तो अतः a माइनस बी यूनियन, फिर हमारे पास बनेगा b माइनस ए। ठीक है बच्चों, तो ये b माइनस ए के ब्रैकेट को मैं थोड़ा सा ठीक कर लेता हूं, ये शायद, हाँ ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास b माइनस ए। अब देखिए a माइनस बी हमारे पास कितना है, a माइनस बी हमारे पास है z, फिर यूनियन b माइनस ए हमारे पास है a कॉमा डी। ठीक है, अब देखिए यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों के अवयव लेंगे। तो यहाँ पर देखिए a भी आ जाएगा, उसके बाद d भी आ जाएगा, और उसके बाद z भी आ जाएगा। तो यह बच्चों हमारा उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।